नमस्कार दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग 2D में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम चल रहे हैं सीमेंस कंट्रोल की सीएनसी लेथ पे, जहां मेरे पास कंट्रोलर है सीमेंस का 840 DSL और मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं उसी के अंदर सीन्यूमेरिक 828D की फॉर्मेट में। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि केवल फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है, लेकिन आप प्रोग्राम इसमें 828D का भी चला सकते हैं 840DSL में। तो दोस्तों, कल का मेरा जो प्रोग्राम था, मैंने कंट्रोल बनाना बताया था कि कंट्रोल का साइज किस तरह से डेवलप करते हैं, और उसमें एक एक कीवर्ड का मैंने आपको बताया था। दोस्तों, आज उसी प्रोग्राम के अंदर हम एक थ्रेडिंग का साइकिल डालेंगे, जिसके अंदर मैट्रिक और बीएसडब्ल्यू थ्रेडिंग का किस तरीके से काटी जाती है, ये साइकिल अपन आज इस कंट्रोल के अंदर डाल के देखेंगे कि किस तरीके से थ्रेडिंग का साइकिल हम बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ऑफसेट का तरीका होता है कि जैसे कोई थ्रेडिंग टूल है, आमतौर पर ऑपरेटर क्या करते हैं कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, इससे ऑफसेट लेते हैं, इसको सेंटर मानते हैं, यहाँ पर फेस पे ला करके इसको टच कर लेते हैं और इसका Z0 करते हैं। दोस्तों, जो कि ये गलत तरीका है, एक एक्सीडेंटल तरीका है। यानी कि अगर आप यहाँ से अगर किसी का भी ऑफसेट का Z0 कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जब आपका टारगेट पॉइंट पूरा होता है यहाँ पे ड्राइंग के अकॉर्डिंग, तो एक्सीडेंटल पोजीशन पूरी की पूरी बनी रहती है कि ये जॉब कभी भी ये टूल जा करके सीधा यहाँ आके भिड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है ऑफसेट लेने का। इसका मेजर टूल जब भी आप इसको कराएंगे, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये जो फेस की लाइन है, ये जो फेस की लाइन है, इसको आपको मेजर टूल में डालना है। यानी कि जेड का ऑफसेट आप जब भी लें, तो इस लाइन पे यहाँ टच करा करके इस फेस पे, या कागज़ लगा करके इस फेस पे Z0 कराएं। उससे दोस्तों क्या होगा कि जब भी आपका टूल थ्रेडिंग के लिए रवाना होगा, तो प्रोग्राम में अगर आपने यहाँ पे थ्रेडिंग की जो लेंथ है 0.5 कम डाली है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एज है 0.5 पीछे रह जाएगा। तो दोस्तों, ये होगा इससे फ़ायदा। तो दोस्तों, बनाते हैं थ्रेडिंग का साइकिल, जो कि हमारा कल का जो प्रोग्राम था जिसमें हमने कंटूर बनाया था, उसी प्रोग्राम में हमको थ्रेडिंग का साइकिल डालना है। हमारा जो कंटूर का प्रोग्राम था, वो इस फोल्डर के अंदर था, टर्न एंड थ्रेड। दोस्तों, इसका हमने कल बनाया था कंटूर का प्रोग्राम। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इस लिंक के जरिए आप इस प्रोग्राम को वापस खोल के चला के देख सकते हैं। ये कंटूर का प्रोग्राम था दोस्तों हमारा कल का। इसका सिमुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से कंटूर तैयार हुआ था, और इसके बाद हमको इस पर थ्रेडिंग करनी है। ये CNMG चला, जो कि अंडरकट नहीं देगा। इसके बाद जो DNMG टूल आएगा, वो अंडरकट दे करके जाएगा। ये चीज़ हमने कल कंफर्म कर ली थी। दोस्तों, आज मैं क्या करता हूँ कि इसका रफिंग का जो टूल है, इसको मैं एक तो चेंज कर देता हूँ, ताकि मेरा जो फिनिशिंग कट चलेगा टूल का, उस पर किसी प्रकार का लोड नहीं आवे और वो अपने से अच्छी तरीके से काम कर ले। सेलेक्ट टूल में जा कर के रफिंग के अंदर और फिनिशिंग के अंदर मैं दोनों के लिए एक ही टूल को चूज़ कर लेता हूँ। इसको ओके कर देता हूँ, तो ये वहाँ इंसर्ट हो जाएगा। वापस इसका सिमुलेशन जब मैं चेक करूँगा दोस्तों, तो ये रफिंग के भी अंदर अंडरकट छोड़ करके जाएगा फिनिशिंग अलाउंस के साथ में, जो कि दोबारा जब ये टूल आएगा, ये देखिए वापस आया और ये फिनिशिंग अलाउंस से उसको क्लियर कर गया। और दोस्तों, कल तक का ये तो हमारा चीज़ क्लियर हो गया है। हमको करना है इसमें थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के लिए दोस्तों हमको कोई सा भी एक प्रोग्राम उठाना है, चाहे फिनिशिंग टूल का हो चाहे रफ टूल का हो। उसको हमको कॉपी करना है, M01 तक ला करके यहाँ तक कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे 2-3 इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं।
पेस्ट क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। दोस्तों यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाने के बाद में हमको यहाँ पर टूल का नाम चेंज करना होगा, क्योंकि हमको थ्रेडिंग करनी है, इसलिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ से बैक जा कर के सेलेक्ट टूल में जा कर के जो हमने टूल लगा रखे हैं उसमें थ्रेडिंग का टूल हमको ढूंढना है। इसे 14 नंबर पर लगा थ्रेडिंग का टूल, एक्सटर्नल 3 mm पर साइड पिच यानी 6 mm पिच तक ये टूल चलेगा। इसके ऑफसेट वगैरह हो रखे हैं। इस टूल को मैं इसमें ओके कर लेता हूँ। M16 टूल चेंजिंग का कोड D1 में इसके ऑफसेट हैं। RPM यहाँ आकर मुझे RPM थोड़े से कम करने पड़ेंगे, 1000 समथिंग डालने होंगे। और राइट हैंड में चूड़ी काटने वाला हूँ तो मुझे M3 को चेंज करना पड़ेगा M4 में। मेरा टारगेट पॉइंट G0Z10 X60 है, उसकी जगह जैसे मैंने 25 mm का बनाया है तो मैं यहाँ 30 डाल दूंगा, 30 mm। मेरा टारगेट पॉइंट हो जाएगा, यहाँ कूलेंट ऑन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये जो साइकिल है इसको हमको डिलीट नहीं होते हैं कभी, इनको हमेशा कट करना पड़ता है। इसको भी कट करना पड़ेगा, इसको भी कट करना पड़ेगा। वापस यहाँ पे इनपुट लेते हैं दोस्तों, जाते हैं थ्रेडिंग के साइकिल के अंदर। ये हमारा हेडर हो गया है थ्रेडिंग का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और ये हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का फुटर। तो दोस्तों चलते हैं अब थ्रेडिंग के लिए। हम जाएंगे सबसे पहले टर्निंग में। टर्निंग में ये 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे स्ट्रोक रिमूवल यानी सिंपल टर्निंग या फेसिंग करनी हो तो, ग्रूव यानी केवल ग्रूविंग ही आपको करना हो इस जगह पे तो ग्रूविंग का आप चूज कर सकते हो। अंडर कट देना हो तो आप अंडर कट चूज कर सकते हो। थ्रेडिंग हमको अभी करनी है। और लास्ट वाला ऑप्शन है कट ऑफ यानी कि पार्टिंग का। कोई भी वाइशर या पाइप का हम काम करते हैं तो उसको पार्ट ऑफ करने के लिए कट ऑफ चूज करते हैं। यहाँ दोस्तों हमको चूज करना है थ्रेड, तो यहाँ एक बार क्लिक करने के बाद में थ्रेड का साइकिल लेना है। कंप्लीट इनपुट ऐसा ही रहने देंगे। आइसोमेट्रिक जैसे मुझे चूड़ी काटनी है और मैंने डायमीटर जैसे बनाया है 24 का, तो 24 पे M24 की थ्रेड कड़ी आएगी। यहाँ दोस्तों चेंज होता है, जैसे कि आइसोमेट्रिक है यानी मैट्रिक थ्रेड काटने के लिए आइसोमेट्रिक कहा जाता है। नन आप डाल देंगे तो आपको यहाँ पिच जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है ड्राइंग में मिलती है, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm की, वो यहाँ पे इनपुट करनी पड़ती है। लेकिन जब आपको बता दिया जाता है कि मुझे मैट्रिक में काटना है, BSW काटना है या यूनिएफ में काटना है, BSP में काटना है या UNC में काटना है, तो ये लिस्ट इसमें ऑटोमेटिक खुल जाएगी। जैसे कि ड्राइंग में हमको बता रखा है कि हमको BSW 1 इंची थ्रेड काटनी है, तो मैं BSW लूँगा। यहाँ से BSW लेने के बाद में ये पूछेगा कितने इंची की चूड़ी काटनी है। यहाँ चार्ट खुल जाएगा दोस्तों, 3, 16, 7, 32, ये सब जिसको बोलते हैं 2 सूत, 3 सूत, आधा इंची, 5/8 का मतलब 5 सूत हो गया, पौन इंची हो गया। तो दोस्तों ये चार्ट इस तरीके से खुल जाएगा। BSW 1 इंची बोला है तो W1 को हम सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली इसमें दोस्तों पिच जनरेट हो जाएगी, जिसके अंदर 8 चूड़ी थ्रेड पर इंच होती है। ये है थ्रेडिंग का एक प्रकार जिसके अंदर रफिंग है और रफिंग के साथ
फिनिशिंग भी है, रफिंग के साथ फिनिशिंग भी है। अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो केवल सिंगल एक ही बार में चूड़ी इस पर कट जाएगी, जिससे कि बिट आपकी टूट जाएगी। इसलिए हमेशा रफिंग के साथ फिनिशिंग चूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों डिग्रेसिव। दूसरा होता है लीनियर। लीनियर का मतलब जैसे इसमें बता रखा है कि D1, यानी कि जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। जितने भी नंबर ऑफ कट्स होंगे वो सारे बराबर ही चलेंगे डेप्थ के अंदर। इसलिए दोस्तों जब भी हम कोई गहराई वाली चूड़ी काटते हैं तो लीनियर की जगह हम लेते हैं डिग्रेसिव। डिग्रेसिव में यह है कि पहला कट बड़ा होता है, उसके बाद में जितना नंबर ऑफ कट्स अपन डालते हैं वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के थ्रेडिंग पूरी होते होते कट का मार्जिन बिल्कुल कम हो जाता है, यानी कि 0.05 0.03 तक पहुंच जाता है। थ्रेड हमारी एक्सटर्नल है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। हमने जो डायमीटर बनाया है वो 25 mm का बनाया है, लेकिन हमने थ्रेड में बता दिया कि हमको 25.4 से चलना है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट 25.00 भी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन हमको वियर या तो लेना पड़ेगा थोड़ा प्लस में, नहीं तो हमको इसकी हाइट में थोड़ा फ़र्क डालना होगा, ताकि एक ही बार में ये गलत नहीं कटे, जॉब रिजेक्ट नहीं हो। ये रेफरेंस पॉइंट है दोस्तों Z0। Z0 से ये थ्रेडिंग होगी। थ्रेड की डेप्थ पूछ रहा है, यानी लंबाई। लंबाई जैसे हमारे को ड्राइंग में दे रखी है 60 mm, तो मैं यहाँ डालूंगा -59.5। इस INC को एब्सोल्यूट में चेंज कर दूंगा। यहाँ 0.5 मैंने क्लियरेंस रखा है, ताकि अगर मेरे ऑफसेट में अगर 0.2 0.3 या 0.4 का अगर फ़र्क आ भी जाता है चलते चलते, तो लूज हो भी जाता है, तो इसका जो ये फेस है ये यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होगा। LW यानी कि थ्रेड का बाहर की साइड रन आउट, मतलब अगर आप 1 mm डालते हैं तो 1 mm दूरी से ये सेफ्टी डिस्टेंस के साथ में काउंट होकर के उतना दूर से ये थ्रेडिंग करना स्टार्ट होगा। आमतौर पर मैं इसको हमेशा 0 रखता हूँ। 0 इसलिए रखता हूँ 0 इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं थ्रेडिंग का जो वी होता है उस वी का ऑफसेट मैं इसकी फेस से लेता हूँ, इस फेस से लेता हूँ हमेशा। ये दिख रहे हैं ना, इस फेस से लेते हैं। इससे क्या है कि ये जो सेंटर पॉइंट है तो ऑटोमेटिक ही बाहर ही रह जाता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थ्रेडिंग करने में। जिन्होंने सेंटर पॉइंट से ऑफसेट लिया होता है उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको हमेशा 2 mm या 3 mm बाहर से इसको LW को रखना पड़ता है। LR का मतलब है दोस्तों कि थ्रेड के रन आउट, यानी थ्रेड का जब आपने लेंथ डाली है उसके बाद में कितना इसको और टेपर में इसको जाना है। थ्रेड होने के बाद में टेपर में इसको बाहर की तरफ निकलने के लिए क्लियरेंस देना होता है। LR दोस्तों मैं नहीं रखता हूँ, हमेशा इसको 0 रखता हूँ इस तरीके से। मतलब कि थ्रेड की जो लंबाई मैंने डाली है यहाँ तक वो यहीं तक ही रहेगी। अगर 2 mm अगर मैं LR डाल देता हूँ तो वो एक्सीडेंट ज़रूर होगा और इंसर्ट टूटेगी। थ्रेड की हाइट हो तो ऑटोमेटिक ही इसके अंदर आ जाती है। जैसे 1 इंची आपने ले ली है तो ऑटोमेटिक इसकी हाइट जनरेट हो जाती है इसके अंदर। अब आता है दोस्तों BHW है तो इसका एंगल होता है 55 डिग्री, यानी इसमें आधा इनपुट करेंगे हम 27.5 डिग्री। 30 डिग्री डालते हैं मैट्रिक थ्रेड के लिए और BHW के लिए डालते हैं हम 27.5 डिग्री डालते हैं, जो कि 55 का आधा होती है। दोस्तों यहाँ ये सिंबल है, अगर इस सिंबल को आपने इस तरीके से कर दिया, दोनों तीर एक तरफ मुंह की तरफ कर दिए, तो जो भी थ्रेड कटेगी
वो वन साइड डिग्री देते हुए चलेगी, यानी कि एक साइड आपको टेपर बहुत कम मिलेगा और ये एक साइड में टेपर बहुत ज़्यादा देगी, जो कि गलत होता है। इसको हमेशा दोनों मुंह को ऐसे रखना होता है, तीर का निशान को, ताकि हमेशा वी शेप के अंदर थ्रेडिंग कटे। दोस्तों ये है फर्स्ट डेप्थ। फर्स्ट डेप्थ यानी कि आपको पहला कट कितना देना है, 0.3, 0.4 आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद में ये होता है आधा। आधा का मतलब ये है कि इन फीट डेप्थ जितनी भी आपने डाली है उसका पॉइंट, यानी 0.3 डाला है तो 0.15 वन साइड से एंट्रेंस होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 0.3 ही एक बार में इसकी डेप्थ कम होगी। उसके बाद दोस्तों हमने चूज कर रखा है डिग्रेसिव। डिग्रेसिव का मतलब ये कि कट धीरे धीरे कम होता जाएगा एंड पॉइंट तक जाने पे। एंड पॉइंट पे जाने पे इसका कट कम होता जाएगा, नंबर ऑफ कट्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कुल कट हमको कितने रखने हैं। जैसे कि मैं कट रख देता हूँ 20, तो 20 कट के अंदर ये ऑटोमेटिक ही इसको गिनेगा 0.3 को, ये कितना कट को कम करना है। फिनिशिंग अलाउंस दोस्तों अगर मैं यहाँ रख देता हूँ 0.05, तो 0.05 इसमें फिनिशिंग अलाउंस रह जाएगा। आमतौर पर जब मैं इसको फिनिश ही कर रहा हूँ तो मैं इसमें 0 रखता हूँ। नंबर ऑफ कट्स मैंने 20 कर दिए हैं। दोस्तों बात आती है नंबर ऑफ कट्स हम कितने रखें। तो दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ आपने हाइट कितनी दे रखी है, 2 mm। 2 mm पर साइड अगर इसको चलना होगा तो कम से कम इसमें 40 कट तो होने ही चाहिए। आप खुद कैलकुलेट करना, 40 कट तो होने ही चाहिए। लेकिन जब आप इसको चलाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये 40 कट मैंने बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, तो ऑटोमेटिक आप खुद इसको कम करते हुए आओगे। 25 कट वो आपको लगेगा सूटेबल है और बिल्कुल अच्छा थ्रेडिंग टूल चल रहा है और कुछ कुछ भी नहीं घिस रहा है। तो ये नंबर ऑफ कट्स भी हमारे एक बार हमको चलाने के बाद में पता पड़ जाती है कि हमको कितने रखने हैं। ये है VR, यानी कि हर एक चूड़ी टर्निंग करते हुए, चूड़ी बनाते हुए जाने के बाद में ऊपर एक्स की तरफ कितना उठना है, ये कहलाता है VR, जो हम 2 mm अप्रोक्स रखते हैं। बॉडी का है थ्रेडिंग, इसलिए हम 2 mm 3 mm कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट के कोई चांस नहीं होते। जबकि आईडी में जिस हम थ्रेडिंग करेंगे तो आईडी के अंदर हमको इसको आईडी के बोर के हिसाब से रखना पड़ता है कि 0.5 भी रखना पड़ सकता है, कभी 1 mm भी हमको रखना पड़ सकता है। दोस्तों ये है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब कि चूड़ी के जो मुंह हैं कितने हैं। एक स्टार्ट तो हम बनाते ही सिंगल स्टार्ट बोलते हैं जिसको नॉर्मली होती है। उसके बाद में 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 6 स्टार आप लोगों को ये मोल्डिंग के अंदर मिलेगा कि इतने स्टार्ट की चूड़ी काटनी है, तो यहाँ पर हमको नंबर डालने पड़ेंगे। यस करने के बाद में हमको यहाँ नंबर डालने पड़ेंगे, कितने नंबर आपको स्टार्ट करना है। तो ये बताते ही आपको ये बता देगा कि एक चूड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी, एक चूड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी, एक चूड़ी यहाँ से, एक चूड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी 4 स्टार चूड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों नॉर्मली हम जब सिंगल स्टार चूड़ी काट रहे हैं तो इसको हमेशा नो रखेंगे। अल्फा हमेशा 0 रखना है कि जहाँ से अब चक ने स्टार्ट किया है वापस उसी जगह से, उसी डायरेक्शन से थ्रेडिंग स्टार्ट हो, इसलिए हम उसको 0 रखते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारे BSW 1 इंची 8 थ्रेड पर इंच पे फिनिशिंग प्लस रफिंग डिग्रेसिव मोड के अंदर एक्सटर्नल थ्रेड जिसका डायमीटर 25 mm है, जो कि Z0 से स्टार्ट होगी, जिसका लंबाई के अंदर -59.5 जाना है, जिसका LW मैंने 0 रखा है। मैंने ऑफसेट लिया उस तरीके से मैंने 0 रखा है। LR यानी कि चूड़ी कंप्लीट होने के बाद में मुझे पीछे नहीं जाना है, मुझे वहीं से रिटर्निंग पॉइंट लेना है। हाइट दोस्तों ऑटोमेटिक वो की वही आएगी। BSW हमने इंसर्ट लिए है
BHW का जो इंसर्ट का एंगल होता है वो 55 डिग्री का होता है, जिसका आधा हम 27.5 डालते हैं। ये दोनों एरो बिल्कुल सेंटर में रखते हैं। फर्स्ट ऑफ डेप्थ ऑफ कर हम 0.3 0.2 कुछ भी रख सकते हैं। ये फिनिशिंग अलाउंस है जो हम 0 रखते हैं। नंबर ऑफ कट्स, आपका एक पीस बनने के बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है तो 20 भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं इंसर्ट पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो आप इसको 40 कट्स भी कर सकते हैं। 2 mm इसका हो गया रिटर्निंग पॉइंट, हर बार चूड़ी कटेगी और 2 mm पीछे जाएगा। मल्टीपल का मैंने आपको बता ही दिया है, सिंगल स्टार्ट है, जैसे कि इसमें पता ही रहा कि सिंगल स्टार्ट है। दोस्तों करते हैं इसको एक्सेप्ट, और फालतू लाइन जो भी है एक बार इसको हम मिटा देते हैं। और करते हैं दोस्तों इसको रीनंबरिंग, एक बार टर्निंग में से बाहर निकल करके बैक जा करके रीनंबरिंग करते हैं। प्रोग्राम हमारा अच्छी तरह से जम जाएगा। इसका सिमुलेशन चेक करेंगे अब हम। सबसे पहले बनेगा कंटूर, सिंटैक्स एरर, इस तरीके के आपको जाके हमेशा ये चेक करना है। ये देखिए टूल का नाम डाला है, डबल बार पॉइंट आ गया इसके अंदर। तो एक बार इसको वापस मैं टूल का नाम वापस नया डाल देता हूँ, चेंज करके सेलेक्ट टूल में जा करके ये फिनिशिंग ओके कर देता हूँ। दोस्तों ये है थ्रेडिंग का टूल, गलत हमने कर दिया इसको। इसीलिए दोस्तों सिमुलेशन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सिमुलेशन चेक नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हम्म ये DNGA टूल रफिंग अंडरकट में मार्जिन छोड़ता हुआ अब हमारा थ्रेडिंग टूल आ गया है। देखो दोस्तों ये बिल्कुल कहाँ चल रहा है, 0.5 दूरी पे चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ आराम से चल रहा है। दोस्तों ये हो गई इसमें BHW 1 इंची की थ्रेडिंग। तो दोस्तों इस तरीके से चलता है ये थ्रेडिंग का प्रोग्राम। और इसमें आप बोल्ट लगा करके ढेपरी लगा करके आप चेक करेंगे, जब भी आपको लगता है कि प्ले ज़्यादा है तो आप इसकी साइकिल को खोल करके इसकी हाइट को आप कम कर सकते हैं, और यहाँ पे आकर इस हाइट को आप बढ़ा सकते हैं बगैर ऑफसेट छेड़े हुए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का एक BHW थ्रेडिंग का प्रोग्राम। दोस्तों कल मैं बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेडिंग का प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को हम काम में लेंगे और इसी साइकिल के अंदर हम यहाँ चेंज करेंगे, और अलग अलग साइज के ऊपर अलग अलग टाइप की थ्रेडिंग का प्रोग्राम अपन इस साइकिल में डालेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।